अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफाज जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमजान स्पेशल कोकम वाले मसाला आलू। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त घर पर बनते हैं और नॉर्मल डेज में भी आप चाय के टाइम पे बनाओगे शाम को, ओ हो बहुत मजा आएगा आपको खाकर। और जो कोकम के साथ जो इसका जोड़ है बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह। अगर आप मेमन हैं तो आपने ये बहुत खाया होगा क्योंकि मैंने भी बहुत खाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 600 से 650 ग्राम आलू। पानी उतना डालिए कुकर के अंदर जितना हमारे जो आलू हैं पूरे मर्ज हो जाए अंदर। अब इसमें डाल दीजिए नमक। मैं एक छोटा चाय का चम्मच डाल देती हूँ और इसे ढक दीजिए और कुकर की सीटी फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए। जब 2 सीटी हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए और चेक कर लीजिए। ये देखिए बढ़िया से हो गए हैं। तो इन्हें निकाल लीजिए, नितार कर साइड पर रख दीजिए। जब ठंडे हो जाए तो छील लीजिए। उसके बाद इस तरीके से एक एक के चार चार पीस करें या फिर आठ आठ पीस कर कर इन्हें साइड पर रख दिए। मैंने 8 के बजाय 4 पीस किए एक एक के। चलिए झटपट सी कोकम की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 पीस कोकम के। बिना नमक वाली, जो एक नमक वाली भी आती है तो वो मत लीजिएगा, नमक वाली मत लीजिएगा, बिना नमक वाली लीजिएगा। और 30 पीस लेके इन्हें आधा कप पानी डालकर भिगाने रहने दीजिए। अच्छा, अंदर आपको अगर बिज्जे बिज्जे लगे तो हाथों की मदद से निकाल कर फिर पानी में भिगा कर रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ और आधे घंटे के लिए इसे साइड पर रख दीजिए। जब आधा घंटा हो जाए तो इसे एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और इस तरीके से एकदम पीस लीजिए। पानी यही डालिएगा और एकदम ब्लेंड हो जाए तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी चटनी बन गई है रेडी, कोकम की मजेदार सी। और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए बढ़िया से हम मसाले आलू प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 9-10 कली लहसुन की ली है और इसको धोकर मैंने उखल में डाल दिया और इसे बढ़िया सा कूट लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए फास्ट आंच पर तो इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो वो जो हमने लहसुन कूट कर रखा है वो डाल दीजिए सारा और उसे डालकर फास्ट आंच पर 1 मिनट तक बार बार चलाते हुए लहसुन को फ्राई कर लीजिए ये तेल में। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ना 250 ग्राम जो एकदम लाल टमाटर लिए हैं और उसे पीस लिया है। ये टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। सारा जो भी मिक्सर जार वगैरह के अंदर लगा है, ढक्कन वगैरह के अंदर भी, वो सारा निकाल लीजिए। इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। और 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का उबाल आने लगे, हल्का मसाले सारे मिक्स हो जाएं, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद देखेंगे कि बढ़िया सा सूख चुका है टमाटर का पेस्ट और थोड़ा सा भून चुका है और तेल छूट चुका है। यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर डाल देती हूँ। जो भी चिटका हुआ मिक्सर जार के अंदर है वो हम सारा ले लेते हैं। इसे डाल दीजिए और फिर से ढककर स्लो आंच पर रहने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए बढ़िया सा फिर से तेल छूट चुका है। मैं फिर से एक बार 1/4 कप जितना पानी डालकर स्लो आंच पर ही रखकर ढककर इसे पकने देती हूँ। फिर से पकाएं, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो आपने देखा मैंने 3 बार मसाले को भूना है। तीनों बार टमाटर भी भुने गए हैं तो कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा। चलिए बढ़िया सा फिर से भून चुका है, आप देख सकते हैं। मजेदार सा भुना गया है, मसाले भी भून चुके हैं, टमाटर भी पक गए हैं। यहाँ मैं फिर से 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, लेकिन इस बार हम आलू के लिए डाल रहे हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, आप मीडियम आंच भी रख सकते हैं। इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया सा उबाल आए तो मैंने स्लो आंच कर दिया है क्योंकि मैं अभी फिलहाल आलू डाल रही हूँ। आलू डाल लीजिए, चूल्हा फिर से मीडियम या फास्ट आंच कर लीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। और हल्का इसमें उबाल आने लगे तो स्लो आंच करके ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। सो दैट तेल भी छूटेगा मसाले के अंदर। ये आलू का फ्लेवर आएगा, आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा।
चलिए 3 मिनट हो चुकी है, बढ़िया-सा मसालेदार हमारे आलू बन चुके हैं। नमक अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, मेरे परफेक्ट हैं। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से आलू लग रहे हैं और टेस्टी भी उतने हैं क्योंकि हमने है ना आलू में नमक प्री हैंड भी डाल के रखा है, वो भी दान ध्यान में रख के ही नमक डालिएगा, हाँ। चलिए मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और गरमा-गरम एक प्याले में निकालें। अच्छा, तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से मसाले आलू। अब बात ये है कि ये जो कोकम की चटनी साइड पर जो रखी है, आप चाहें तो ऊपर से आपके ये जो आलू है इसके अंदर डालते जाएँ और आप खाते जाएँ, या फिर आप जब ये जो आलू मसाले बना लेते हैं, तो चटनी जो है उसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कीजिएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं बहुत खा चुकी हूँ और मैंने बहुत ही बार बनाया है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ मालूम है? पहले मसाले वाले आलू साइड पर बनाकर रख देती हूँ और ये जो कोकम की चटनी है वो साइड पर रख देती हूँ। जिसको चाहिए वो जितना चाहिए ऊपर से लेके खा सकता है। तब भी मैंने यहाँ थोड़ा-सा ड्रिज़्ल कर दिया है कोकम की चटनी। ये मैं एक आपको बता देती हूँ क्लोज़ली, ये देखिए थोड़ा-सा कोकम लगाया और एकदम मज़ेदार हल्का-हल्का मसाला लगे हुए आलू हैं और आलू के अंदर जो नमकीनपना है क्योंकि हमने पहले आलू को नमक के साथ बॉयल किया था, तो क्या बढ़िया माशाल्लाह टेस्ट आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट शेयर करनी थी कि आप बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बनाना चाहते हैं कोकम की और आलू इतने ही बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कोकम की जो चटनी है उसे 30 पीस लेने की बजाय 15 पीस लीजिए और 1/4 कप पानी में डालकर उसे आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। जब आधा घंटा हो जाए तो उसे पीस लीजिएगा। तो इसकी आधी बनेगी, जितनी मैंने अभी बनाई उसकी आधी ही चटनी क्वांटिटी बनेगी। ठीक है ना? और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है रेसिपी बनाने के लिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ ये वाली रेसिपी, डेफ़िनिटली आप बनाएँगे, लेकिन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, फीडबैक्स मिलता है तो हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप पिक्चर भेजना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।